बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड एंड विल बी एंजॉइंग योर लाइफ। ओके मेरा बेटा, आज हम लोग 9th क्लास बियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है बियोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। इसमें हम लोग साइंस के डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे, बियोलॉजी के डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, मेजर डिवीजन्स ऑफ बियोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं एंड लास्ट में हम लोग ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी को स्टडी करेंगे। ओके So मेरा बेटा, first if we talk about science is the systematic study of the natural world through observation, experiments and evidence. ओके मेरे बेटा, अगर आप लोग अपने आसपास के माहौल को देखते हैं कि पौधे कैसे उगते हैं, इंसान सांस कैसे लेता है, बारिश कैसे होती है, इन तमाम सवालात के जवाबात हम लोगों को तजुर्बात और मुशाहिदात से मिलते हैं, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं, और यही साइंस है। वो तमाम काम जिनके आंसर्स हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करके मिलते हैं, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास बेटे साइंस है। ओके मेरे बेटा, इफ़ वी टॉक अबाउट बियोलॉजी, बियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस। बियोलॉजी को हम लोग 2 टर्म्स में डिवाइड करते हैं, बायोस एंड लॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजिस मीन स्टडी, मीन्स थॉट और रीजनिंग। ओके मेरे बेटा, इसमें हम लोग तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनके लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं, और लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से क्या इंट्रैक्शन हो सकता है वो भी हम लोग बियोलॉजी की फील्ड में ही स्टडी करते हैं। ओके, अगर हम लोग इसकी मेजर डिवीजन्स के बारे में बात करते हैं तो जोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जोलॉजी, नंबर 2 बॉटनी एंड नंबर 3 माइक्रोबियोलॉजी। If we talk about zoology, zoology is a branch of biology that studies animals. इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ज़ू, ज़ू में एनिमल्स होते हैं, तो इस zoology में हम लोग सिर्फ एनिमल्स की स्टडी करते हैं, इसमें सिर्फ हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर हम लोग बॉटनी की बात करें, बॉटनी इज़ अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ प्लांट। बॉटनी में हम लोग सिर्फ पौधों के बारे में स्टडी कर देते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट माइक्रोबियोलॉजी, माइक्रोबियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। अब हमारे पास कुछ ऐसे जानदार भी होते हैं जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते, जिस तरह कि हमें एनिमल्स और प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग माइक्रोस्कोप्स के थ्रू स्टडी करते हैं। और जिस ब्रांच में जिस हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोबियोलॉजी। ओके मेरा बेटा, अगर अब हम आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी में। ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। ओके, हम यहाँ से इसके पॉइंटर को ऑन कर लेते हैं। ओके ठीक है मेरा बेटा, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी हमारे पास बियोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और शेप के बारे में बताती है कि इंसान ह्यूमन बॉडी की शेप क्या है, चोंच की जो परिंदों की चोंच है वो कैसी होती है, पत्ते की शक्ल कैसी है, इन तमाम चीज़ों के स्ट्रक्चर और शेप के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग मॉर्फोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं। ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एनाटॉमी, एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम किसी भी जानदार के जब इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो वो हम लोग एनाटॉमी में करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, ये हम लोग एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके मेरा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बॉडी पार्ट। अगर हमें ये भी हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर के फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर, लाइक एनाटॉमी अगर हमें ये बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन हार्ट है वो कहाँ मौजूद है, हमारा दिल कहाँ मौजूद है, हमें कहाँ पर लिविंग बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वो दिल नज़र आ रहा है, तो फिजियोलॉजी हमें ये बताएगी कि वो दिल काम कैसे करता है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, if we talk about histology, histology is a branch of biology that studies the microscopic structure of tissues. ओके मेरे बेटा, हमें पता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, और जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बना देते हैं, और इन टिश्यूज़ को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करना वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, वो हम लोग हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ लेते हैं। ओके मेरा बेटा, इफ़ वी टॉक अबाउट साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इसमें सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। ओके,
हम लोग इसमें प्लांट सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और तमाम सेल्स के बारे में जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स इसमें मेरा बेटा मौजूद होते हैं। लाइक ह्यूमंस के अंदर हमारे पास 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। ओके, तो इन सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे तो वो हम लोग साइटोलॉजी के ब्रांच में करेंगे। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर बियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज अ biological molecules such as DNA, RNA and protein and how they control the activities of living organisms. ओके मेरा बेटा, हमारी जो ज़िंदा जान जिस्म है हमारा, हम जो जानदार हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो जितने भी डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी स्टडी को हम लोग मॉलिक्यूलर बियोलॉजी कहते हैं। कि इन तमाम ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और ये इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या क्या काम आते हैं हमारे, और क्या क्या अगर ये ना हो, अगर इनकी डेफिशिएंसीज हो जाए तो हमारी बॉडी में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोग मॉलिक्यूलर बियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके मेरे बेटा, अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी. Embryology is a branch of biology that studies the development of an embryo from fertilization to birth or hatching. Okay मेरा बेटा, जब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में मेट करते हैं तो वहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, जो हमारी जिसे आप कह रहे हैं कि एग की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कैसे हो रहा होता है कि पूरा ऑफस्प्रिंग किस तरह बनता है, एक प्रॉपर बेबी कैसे बनता है, इसकी जो फर्टिलाइजेशन हो रही है फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग, ये तमाम चीज़ें हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. Okay, if we talk about genetics is a branch of biology that studies the genes, heredity and the variation of traits from parents to offspring. ओके मेरा बेटा, जीन्स के बारे में आप लोगों ने पहले सुन ही रखा होगा कि जीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिस तरह कि अगर माँ बाप का आइज़ का कलर ग्रीन है तो बच्चे की आई का कलर भी ग्रीन होगा. अब ये जो उसकी हेरिडिटी ट्रांसफ़र हुई है, उसकी जो विरासत ट्रांसफ़र हुई है, वी कॉल्ड इट जीन्स. हमारे पास ये जीन्स है और इस जीन्स की स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं. ओके मेरा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है पैलेंटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ फॉसिल्स एंड द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट लाइफ ऑन अर्थ. ओके, पैलेंटोलॉजी हमारे पास बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं और पुराने कदीम दौर में पाए जाने वाले जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं कि वो हमारी अर्थ के ऊपर कब कब रहते थे और किस तरह रहते थे, उनका स्ट्रक्चर क्या था, उनका फंक्शन क्या था. इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पैलियोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फोसिल्स आपकी 9th क्लास की बियोलॉजी की बुक की साइड पे एक छोटी सी आपको डेफिनेशन मिलेगी एक बॉक्स के अंदर, वो हमारे पास फोसिल्स की डेफिनेशन है. फोसिल्स मेरा बेटा, फोसिल्स आर द प्रिजर्व रिमेन्स, इम्प्रेशन और ट्रेसिस ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन रॉक्स. फोसिल्स हमारे पास वो निशानात हैं, वो ट्रेसिस हैं, वो बकायात हैं जो कि हमें पुराने पत्थरों रॉक्स वगैरह पे पड़े हुए मिलते हैं और जिनकी वजह से हम ये पता लगाते हैं कि इस तरह के इस किस्म के जानदार कदीम ज़माने में पाए जाते थे. वो जो निशानात हमें मिलते हैं, वो जो ट्रेसिस मिलते हैं, वी कॉल्ड इट फोसिल्स. और हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है सियानोबैक्टीरियम की. ये हमारे पास एक फोसिल है जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ये हमारी दुनिया में पाया जाता था, लेकिन आज ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके फोसिल्स मौजूद हैं. ओके, next if we talk about taxonomy is a branch of biology that classify living organisms into different groups based on their similarities and differences. ओके मेरा बेटा, जिस तरह हम लोग अपने एक स्कूल को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं कि पहले हम 1 क्लास पढ़ेंगे, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, हम एक साथ सारी क्लासेस को स्टडी नहीं कर सकते. इसी तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों को भी कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इनकी इजीली स्टडी कर सकें, और जिस ब्रांच के अंदर इनकी ग्रुपिंग की जाती है वी कॉल इट टैक्सोनॉमी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. ओके मेरा बेटा, एज यू कैन सी इन पिक्चर के हमारे पास एक इन्वायरमेंट में, एक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे होते हैं. लाइक लिविंग्स में हम लोग आप ले लें ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में वाटर, सनलाइट, रॉक्स, इन तमाम सॉइल, इन तमाम लिविंग
थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से क्या इंट्रैक्शन है, ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, ये हम लोग इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मैरीन बियोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है मैरीन बियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सीज एंड ओशंस। हम लोग मैरीन बियोलॉजी, मैरीन कहती है ओशंस और सीज़ को है मेरा बेटा। इसमें हम लोग उन तमाम जानदारों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास ओशन सी समंदरों में पाए जाते हैं, कि इसमें आखिर समंदर में किस किस तरह के जानवर हैं, उनके हैबिटेट्स क्या हैं, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है। ईच एंड एवरीथिंग वी स्टडी इन द मैरीन बियोलॉजी। ओके, समंदरों की स्टडीज़ को हम लोग मैरीन बियोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ डिजीज़, दे काजेज एंड दे इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके मेरा बेटा, इसमें हम मैरीन बियोलॉजी यहाँ पढ़ चुके हैं। पैथोलॉजी में मेरा बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी कोई एक जरासीम है, हमारे पास कोई बीमारी आ गई है, कोई डिज़ीज़ आ गई है, तो उसकी वजह क्या है, उसका काज क्या है, और उसके हमारी बॉडी पे क्या असरात हुए हैं, क्या इफ़ेक्ट हुए हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, कि जिसमें हम लोग बीमारियों की, उनकी वजूहात की और उनके असरात के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। ओके मेरा बेटा, इफ़ नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ द इम्यून सिस्टम एंड हाउ द बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिजीज़। जब भी कोई डिज़ीज़, कोई बीमारी या कोई जर्म्स हमारी बॉडी पे या फिर कोई वायरस हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो जर्म्स हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, इम्यूनिटी है, वो उसके ख़िलाफ़ किस तरह फ़ाइट करती है और हमारी बॉडी अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करती है, उसको मेरा बेटा हम लोग इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लास्ट ब्रांच है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडीज़ ड्रग, देयर यूजेस एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आप लोगों ने ड्रग से मुराद रियलिटी वाले ड्रग्स नहीं ले लेने जो कि हम लोग टीवीज़ और ड्रामास में ले रहे होते हैं। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन वगैरह। ओके मेरे बेटा, फार्माकोलॉजी में हम लोग उन ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करेंगे, इनके यूजेस, इस्तेमालात के बारे में स्टडी करेंगे, एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा जानदारों पे किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं, कि एक मेडिसिन अगर हमने खाई है तो हम उन्हें खा के किस तरह ठीक हो जाते हैं, या फिर ये हमें हमारी ज़ख़म को या किसी भी चीज़ को ठीक करने में किस तरह मदद कर रही होती है, वो हम लोग मेरा बेटा फार्माकोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, होप सो आपको ये तमाम ब्रांचेस सारी समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर यहाँ आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसके बाद आपको प्रॉपर इसके साथ पिक्चर्स दी जा रही हैं, आप इन पिक्चर्स की मदद से अपनी जो थिंकिंग है, अपनी एक्सप्लोरेशन है, उसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। ओ होप सो यू विल बी लाइक दिस वीडियो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।